आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है और ये हमारी सीरीज चल रही है सिनोनिम की टीसीएस पैटर्न पर आधारित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमने 215 सिनोनिम्स वर्ड्स कर लिए हैं और ये हमारा 9th पार्ट रहेगा जिसमें हम 216 से 230 सिनोनिम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ड है रिवियर। रिवियर का मतलब होता है रिवियर करना, यानी कि किसी के प्रति आदर या सम्मान करना, किसी का आदर या सम्मान करना, सम्मान करना। तो इसका सिनोनिम जो पूछा गया था एग्जाम में वो पूछा गया था। एक बार और भी जो वर्ड है रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट का मतलब होता है किसी का आदर करना या फिर सम्मान करना, किसी की इज्जत करना। कंडेम्न। कंडेम का मतलब होता है किसी को निंदा करना। कंडेम का मतलब होता है किसी की निंदा करना। नेक्स्ट वर्ड है इंजॉय। इंजॉय का अर्थ होता है आनंद। और रिपीट। रिपीट का होता है बार बार होना, कोई चीज़ रिपीट होना, बार बार होना। तो रिवियर का जो सिनोनिम पूछा गया था एग्जाम में वो था रेस्पेक्ट। तो ध्यान रखना, रिवियर और रेस्पेक्ट एक ही वर्ड है जिसका अर्थ होता है आदर या सम्मान करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा रहेगा प्रिवेंट। प्रिवेंट की बात की जाए तो प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, कोई चीज़ रोकना। प्रिवेंट अर्थात कोई चीज़ रोकना। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम देखते हैं, और भी वर्ड देखते हैं। कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है निर्माण करना। कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या होता है? निर्माण करना या फिर बिल्ड बिल्ड करना। बिल्ड का मतलब भी निर्माण करना होता है। नेक्स्ट है अलाउ। अलाउ अलाउ का मतलब होता है परमिशन। हिंदी में बोलेंगे इसको इजाज़त देना। अलाउ मतलब कि इजाज़त देना, अलाउ मतलब कि परमिशन। नेक्स्ट वर्ड है अवार्ड। अवार्ड मतलब होता है टालना, किसी चीज़ को देर तक रोक के रखना। अवार्ड होता है टालना या फिर किसी चीज़ को रोक के रखना। प्रवोक। प्रवोक करना होता है किसी को भड़काना। क्या होता है? किसी को भड़काना, प्रवोक करना। यानी कि अरूज। एक और वर्ड है अरूज। अरूज भी प्रोवोक का सिनोनिम है, ध्यान रखना। तो जो एग्जाम में पूछा गया था प्रिवेंट का वो हो जाएगा अवार्ड। टालना या फिर उसको रोके रखना प्रिवेंट का सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है अक्नॉलेज। अक्नॉलेज की बात की जाए तो अक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना कोई चीज़। अक्नॉलेज करना या स्वीकार करना। और बाकी वर्ड देखते हैं। कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूजन का मतलब होता है उलझन में रहना। कन्फ्यूजन यानी होती है उलझन। कन्फ्यूज़न यानी कि उलझन में है, यानी कि हेजिटेशन है, हेजिटेशन। नेक्स्ट वर्ड है एलिमिनेशन करना। एलिमिनेट का मतलब होता है किसी का बहिष्करण करना। क्या होता है? बहिष्करण करना, एलिमिनेट करना। बोले तो एंड। नेक्स्ट है कंपनसेशन। कंपनसेशन की बात की जाए तो कंपनसेशन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है मुआवजा। कंपनसेशन यानी कि मुआवजा। और कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन होता है स्वीकार करना, कन्फर्म करना कोई चीज़, स्वीकार करना। तो एग्जाम में क्या पूछा गया था एक्नॉलेज का? वो था कन्फर्मेशन। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा प्रोडिगल। प्रोडिगल की बात की जाए तो प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? जो ज़्यादा ही खर्च करता है, यानी कि अपव्ययी है। क्या हो जाएगा? अपव्ययी। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका वो था एक्स्ट्रावेगांट। एक्स्ट्रावेगांट भी मतलब होता है जो ज़्यादा खर्च करता है, यानी कि खर्चीला है, खर्चीला है। और बाकी वर्ड का मतलब देख लें। ट्रिवियल। ट्रिवियल का होता है तुच्छ, यानी कि महत्वहीन। इसको बोलें तो इनसिग्निफिकेंट। क्या होता है? ट्रिवियल का जो वो होता है सिनोनिम वो होता है इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट।
यानी कि अनइम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा हम्बल। हम्बल की बात की जाए तो हम्बल होता है विनम्र। हम्बल का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है विनम्र। नेक्स्ट वर्ड है एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। एरोगेंट का मतलब क्या होता है? घमंडी। घमंडी है, या फिर उसको हॉटी भी बोलते हैं, HAUGHTY, हॉटी भी बोला जाता है। या फिर कन्फाइटेड, CONCEITED, कन्फाइटेड है, हॉटी है, एरोगेंट है। तो इस तरह हमारे प्रोडिगल का क्या हो जाएगा? तो एक्स्ट्रा वेगांट। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा फ्यूरी। फ्यूरी का जो हिंदी मीनिंग है, फ्यूरी का मतलब होता है बहुत तेज गुस्से में, गुस्सा, यानी कि वेरी एंग्री, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, वेरी ग्रेट एंगर में है। और जो एग्जाम में पूछा गया था, फ्यूरी का सिनोनिम हो जाएगा एंगर। एंगर अर्थात क्रोधित होना, एंगर का हो जाएगा क्रोधित। और वर्ड देखते हैं रिस्क। रिस्क का मतलब होता है जोखिम। रिस्क का मतलब क्या हो जाएगा? जोखिम। इसका एक वर्ड है पेरिल। पेरिल का मतलब भी जोखिम होता है। क्राइम, क्राइम का मतलब होता है अपराध। नेक्स्ट वर्ड है सिन। सिन का मतलब होता है पाप। तो ध्यान रखना, सिन का मतलब होता है सिन का मतलब पाप, रिस्क का मतलब जोखिम, और क्राइम का मतलब अपराध होता है। एंगर को बोलते हैं क्रोधित, जो कि फ्यूरी का सिनोनिम है। नेक्स्ट हमारा रहेगा सॉलिटरी। सॉलिटरी की बात की जाए तो सॉलिटरी का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है अकेलापन। सॉलिटरी मतलब होता है अकेला है। एग्जाम में जो सिनोनिम पूछा गया था इसका सॉलिटरी का, तो वो था सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा सॉलिटरी का? तो वो हो जाएगा सिंगुलर। नेक्स्ट वर्ड है स्टबबर्न। स्टबबर्न की मतलब होता है जिद्दी होना, यानी कि अड़ियल होना, जिद्दी होना। तो स्टबबर्न का जो हिंदी मीनिंग है वो है जिद्दी होना। एक वर्ड याद रखना, ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट भी जिद्दी का ही सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड का मतलब होता है शानदार। स्प्लेंडेड का जो मतलब है वो है शानदार, यानी कि एक्सीलेंट है। एक्सीलेंट भी बोला जाता है, एक्सीलेंट है, शानदार है, स्प्लेंडेड है। नेक्स्ट वर्ड है सेंसिबल। सेंसिबल का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है समझदार। सेंसिबल अर्थात समझदार है, यानी कि प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल है, कोई चीज़ प्रैक्टिकल है, समझने योग्य है। तो सेंसिबल मतलब समझदार, स्प्लेंडेड शानदार है, एक्सीलेंट है, स्टबर्न मतलब कि जिद्दी है कोई चीज़, ऑब्स्टिनेट है। तो सॉलिटरी का हो जाएगा सिंगुलर, अकेला। नेक्स्ट वर्ड रहेगा हमारा रिटेन। रिटेन की बात की जाए तो रिटेन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है रोके रखना। क्या हो जाएगा? रोक कर रखना। रिटेन मतलब रोक कर रखना। और जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम वो था मेंटेन। मेंटेन में मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को मेंटेन करके रखना या फिर रोके रखना उसी चीज़ को सेम उसी पोजीशन में, यानी कि मेंटेन करना या फिर रिटेन करना। और वर्ड की चर्चा करते हैं कॉन्वे। कॉन्वे का मतलब होता है प्रसारित करना। कॉन्वे का मतलब क्या होता है? प्रसारित करना या फिर संप्रेषित करना या फिर प्रसारित करना। ट्रांसपोर्ट इसका सिनोनिम हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है? नष्ट करना। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना या फिर कोई चीज़ डैमेज करना। तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम? डैमेज। नेक्स्ट है गेन। गेन का अर्थ होता है प्राप्त करना या फिर ऑब्टेन। गेन और ऑब्टेन। तो इस तरह हमारा रिटेन का हो जाएगा मेंटेन सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव की बात की जाए तो एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। महंगा है बहुत ही, एक्सपेंसिव मतलब महंगा। कॉस्टली है, कॉस्टली है। एग्जाम में जो पूछा गया था इसका सिनोनिम वो था डियर। तो डियर का मतलब भी होता है बहुत महंगा। डियर है यानी कि बहुत महंगा है। वर्ड है सोबर। सोबर का मतलब होता है सौम्य है कोई चीज़। सोबर यानी सौम्य है। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा वो है सोलेम्न। सोलेम्न यानी कि सौम्य है।
जेंटल, जेंटल की बात की जाए यानी कि सज्जन है कोई आदमी, सज्जन को बोलते हैं जेंटल, यानी कि ह्यूमेन है। एक वर्ड है इसका सिनोनिम ह्यूमेन, इसका सिनोनिम हो जाएगा माइल्ड। माइल्ड का मतलब हो जाएगा, माइल्ड का मतलब भी जेंटल के रूप में ही प्रयोग में लेते हैं। माइल्ड मतलब जेंटल, सज्जन के रूप में लेते हैं। माइल्ड है मतलब सीवियर नहीं है, माइल्ड, तो इस हिसाब से लेते हैं माइल्ड का, सीवियर के यूज में ही प्रयोग में लेते हैं। तो एक्सपेंसिव का हो जाएगा डियर, ध्यान रखना एक्सपेंसिव का हो जाएगा डियर। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इरूडाइट। तो इरूडाइट की बात की जाए तो इरूडाइट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है विद्वान। क्या होता है? विद्वान है, समझदार है, इरूडाइट है, पढ़ा लिखा है, तो उसको बोलते हैं विद्वान। जो एग्जाम में पूछा गया था इसका वो था लिटरेट। लिटरेट का मतलब क्या होता है? लिटरेट का मतलब होता है निरक्षर। लिटरेट का मतलब तो समझदार होता है, पढ़ा लिखा होता है, लेकिन ये है इलिटरेट। तो इलिटरेट का मतलब हो जाएगा अनपढ़, इलिटरेट हो जाएगा अनपढ़। और जो एग्जाम में पूछा गया था इरूडाइट का, वो पूछा गया था लर्नड। तो लर्न होता है सीखना, तो ध्यान रखना लर्न के मतलब क्या होता है? सीखना। समझदार है, विद्वान है। स्ट्रांग हो जाएगा मजबूत, मजबूत। नेक्स्ट है फैशनेबल है, यानी कि प्रचलित है कोई चीज़। फैशनेबल यानी कि प्रचलित है। तो ध्यान रखना इरूडाइट का हो जाएगा लर्न करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वॉयलेंट। वॉयलेंट की बात की जाए तो वॉयलेंट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है हिंसक। वॉयलेंट का हो जाएगा हिंसक या फिर उग्र होना। और जो एग्जाम में पूछा गया था वॉयलेंट का वो था एग्रेसिव। क्या हो जाएगा? एग्रेसिव मतलब कि हिंसक होना या फिर उग्र होना। काइंड का मतलब होता है दयालु। काइंड का क्या हो जाएगा? दयालु हो जाएगा काइंड का। नेक्स्ट है काम। काम का हो जाएगा शांत। काम का हो जाएगा शांत या ट्रैंक्विल, TRANQUIL, या फिर क्वाइट है, शांत है। माइल्ड, माइल्ड का अभी किया था, सज्जन के रूप में प्रयोग में लेते हैं, ह्यूमेन के रूप में। सीवियर नहीं है, माइल्ड है, तो ध्यान रखना वॉयलेंट का हो जाएगा एग्रेसिव। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिफिशियंसी। डिफिशियंसी की बात की जाए तो डिफिशियंसी मतलब होता है कमी होना या फिर न्यूनता। एग्जाम में जो पूछा गया था इसका सिनोनिम वो था इन एडिक्वेसी, यानी कि बहुत ही कम है। इन एडुकेसी, एडुकेट का एडिक्वेट, एडिक्वेट इसका मतलब होता है पर्याप्त, लेकिन इन जुड़ गया तो अपर्याप्त, यानी कि कम है कोई चीज़, अपर्याप्त। अबंडेंस, अबंडेंस का मतलब होता है कोई चीज़ प्रचुरता में है। अबंडेंस यानी कि प्रचुर मात्रा में है, यानी कि सफिशियंट है, सफिशियंट है। सफिशियंसी, सफिशियंसी का मतलब क्या होता है? अबंडेंस है। इफिशियंसी, इफिशियंसी का मतलब होता है कोई चीज़ दक्षता, हिंदी में बोले तो उसको होता है दक्षता है। इफेक्टिवनेस है, यानी कि इफेक्टिवनेस है। इफेक्टिवनेस। तो डिफिशियंसी का हो जाएगा इन एडिक्वेसी। इन एडिक्वेसी मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना या फिर कोई चीज़ न्यूनतम में है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा कैस्टाट्रोपिक। कैस्टाट्रोपिक की बात की जाए तो कैस्टाट्रोपिक का मतलब होता है बहुत ही भयंकर, यानी कि कष्टकारी है कोई चीज़। कैस्टाट्रोपिक, कष्टकारी कोई चीज़ है। एग्जाम में जो पूछा गया था इसका वो था डिजास्टरस। क्या था? डिजास्टरस मतलब कि डिजास्टर पड़ना, कष्ट होना किसी को। एक वर्ड है मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का जो मतलब होता है वो होता है रहस्यमयी। क्या होता है इसका मतलब? रहस्यमयी, मिस्टीरियस का। या फिर क्यूरियस है, रहस्यमयी कोई चीज़ है। डेलिकेट, डेलिकेट का मतलब होता है सौम्य। डेलिकेट का मतलब क्या होता है? सौम्य। टफ, टफ क्या होता है? हार्ड। टफ है कोई चीज़, हार्ड है या फिर कठिन है।
तो ध्यान रखना कैटास्ट्रोफिक का जो सिनोनिम पूछा गया था एग्जाम में वो था डिजास्टरस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओवेशन। ओवेशन की बात की जाए तो ओवेशन का मतलब होता है किसी का अभिनंदन करना, अभिनंदन करना, किसी का सत्कार करना, किसी का सम्मान करना, वो होता है ओवेशन। एग्जाम में जो पूछा गया था इसका ओवेशन का, वो पूछा गया था अपलॉज, किसी का प्रशंसा करना, सत्कार करना। तो अपलॉज अभिनंदन करना, तो अपलॉज हो जाएगा प्रशंसा करना। वर्ड है सेंश्योर, इसका मतलब होता है निंदा करना, निंदा करना यानी कि क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना। नेक्स्ट वर्ड प्रिपरेशन। प्रिपरेशन अर्थात होता है तैयारी करना, प्रिपरेशन करना, तैयारी करना। क्रिएशन, क्रिएशन का मतलब होता है बिल्ड यानी कि निर्माण करना, क्रिएशन क्रिएट करना कोई चीज़ यानी कि निर्माण करना। तो ओवेशन का हो जाएगा अपलॉज, दोनों का ही सिनोनिम है अपलॉज। ओवेशन और अपलॉज एक ही वर्ड है। नेक्स्ट हमारा वर्ड रहेगा प्रीफर्ड। प्रीफर का मतलब होता है कोई किसी चीज़ को वरीयता देना। क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को वरीयता देना या किसी चीज़ को लाइक करना, पसंदीदा है कोई चीज़। तो इसका जो एग्ज़ाम में पूछा गया था सिनोनिम प्रीफर्ड का, तो वो पूछा गया था, उसका नाम था फेवर्ड। फेवर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ फेवरेट है, तो उसका हो जाएगा फेवर्ड होता है पसंदीदा। फेवर्ड होगी तभी तो उसी को वरीयता देगा। तो एग्जाम में प्रीफर्ड का पूछा गया था फेवर्ड। फियर्ड होता है डरपोक, डरना या फिर डरपोक, फियर्ड यानी कि वरिड है कोई चीज़ के बारे में सोच रहा है, वरिड है। फ्राइटेंड है FRIGHTENED, फ्राइटेंड है। अडोर, अडोर का मतलब होता है पूजनीय, पूजनीय यानी कि वर्शिप, वर्शिप्ड है। नेक्स्ट है कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना, कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। तो इस तरह हमारा प्रीफर का हो जाएगा फेवर्ड करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसहार्टन्ड। डिसहार्टन्ड का मतलब होता है सैड या दुखी, डिसहार्टन्ड। तो जो एग्जाम में पूछा गया था इसका सिनोनिम, वो पूछा गया था डिप्रेस। डिप्रेस का मतलब होता है किसी चीज़ में दुख में रहना या फिर शोक में रहना। एनर्जी, नॉट एनर्जी यानी कि एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी। डिसलाइक, किसी को नापसंद करना, डिसलाइक क्या होगा? ना पसंद करना, किसी को डिसलाइक करना। डिसगस्ट, डिसगस्ट का मतलब होता है घृणापूर्ण यानी कि किसी चीज़ से डिस्गस्ट है, घृणा, घृणा के योग्य है यानी कि डिसलाइक। डिस्गस्ट और डिसलाइक का सिनोनिम हो जाएगा डिसग्रेस। डिसग्रेस का मतलब जो होता है वो होता है किसी को बदनाम करना या फिर कलंकित करना। तो इसका हो जाएगा डिस ऑनर। डिसग्रेस का सिनोनिम हो जाएगा डिसऑनर्ड। तो ध्यान रखना डिसहार्टन्ड का हो जाएगा डिप्रेस्ड। तो इस तरह हमारे 216 से 230 सिनोनिम कवर होते हैं और ये हमारा 9th पार्ट था। जिन्होंने भी लास्ट के 8th वीडियो नहीं देखे हैं, ये TCS पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है जिनकी हम सीरीज चला रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट कर दिया करो यार वीडियो कैसी लगी है, क्योंकि इतनी मेहनत करता हूँ।